नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साईं देव की पूजा हमें कब करनी चाहिए। साईं बाबा भी आप कह सकते हैं, साईं गुरु कह सकते हैं, साईं देव कह सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो, जिस तरह से आप उन्हें प्रेम करते हो, इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। और साईं देव की प्रतिमा हमें कब लानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए, कैसे उनका व्रत रखना चाहिए, कितने दिनों का व्रत हम रखें, किन किन मंत्रों का हम जप करें, किन रंगों के वस्त्र धारण करें और किस तरह से उनका जब हमारा व्रत संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन कैसे करना चाहिए। आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप हमें साईं व्रत के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो उन सभी साईं भक्तों के लिए है जो आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो आपके लिए लेके आने की कोशिश की है। तो आप वीडियो पर आप एंड तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके और साईं बाबा की पूजा कर सकें। दोस्तों, साईं कौन है, सबसे पहले आप यही जाने। साईं एक गुरु हैं। हमें उन्होंने शिक्षा प्रदान करी है। उन्होंने हमें सही सतमार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। तो इसलिए आप उन्हें गुरु मानकर उनकी पूजा करें। गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य होता है। और गुरु का स्थान कहाँ पर है? उन्हें घर के पश्चिम दिशा में, यदि हम वास्तु की बात करें तो घर के पश्चिमी वॉल पे आपको गुरु की प्रतिमा लगानी चाहिए। पूजा मंदिर में गुरु की प्रतिमा आपको नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप सिख धर्म से संबंध रखते हैं या फिर आप किसी और धर्म से संबंध रखते हैं। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु की प्रतिमा ईश्वर के साथ में आपको नहीं लगाना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान में रखें। यदि आप का पूजा मंदिर पश्चिम की वॉल पे है तो आप एक पार्टीशन बना दें, उन्हें एक अलग स्थान दें, क्योंकि गुरु हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं। वो गुरु ईश्वर नहीं होते हैं, ये बात आप समझें। हमेशा आपने एक दोहा सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इससे आप क्या समझते हैं कि गुरु की कृपा से ही हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो आप पहले गुरु को प्रणाम करें और उसके बाद ईश्वर का ध्यान करें। लेकिन गुरु का स्थान अलग होता है, ईश्वर का स्थान अलग होता है। इन दोनों में डिफरेंट आप जो है अंतर समझ लें। तो बस इस तरह से आप गुरु की पूजा करना प्रारंभ करें। और उनका दिन कौन सा होता है? गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन आप साईं भक्त हैं तो उनकी प्रतिमा लेकर आए और उन्हें एक आसन पर, पीले रंगों की प्रधानता होती है जब हम किसी से शिक्षा प्रदान करते हैं, किसी की आज्ञा लेते हैं, उस दिन हमें पीले रंगों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पीले रंगों की महत्वता बताई गई है। आप पीले रंग स्वयं पहने, पीले रंगों का इस्तेमाल पूजन में करें, यानी कि जो पुष्प, अक्षत और जो भी आप पीले रंग का आसन दे रहे हैं वो सभी पीले रंग का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक प्रतिमा चौकी पर लगाएं और विधिवत तरीके से पंचोपचार विधि से पूजन करें। दीप जलाएं, धूप, नौवेद। नौवेद में पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाइयां, बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, बूंदी आप चढ़ा सकते हैं। और पूजा करके आप मंत्रों का जप करें। मंत्रों में ओम साईं राम का मंत्र है, तो ये मंत्र आप जप सकते हैं। साईं पुस्तक आती है, वो आप व्रत कथा की, वो जरूर आप पढ़ें। उसके बाद लगातार आपको 8 गुरुवार का व्रत करना है। जब 8 गुरुवार का व्रत आपका संकल्प ले लें और जब समाप्त हो जाए तो 9वें गुरुवार को उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आपको सभी पीले भोजन बनाने होते हैं। भोजन में आप नमकीन और मीठा दोनों ही बनाएं। मीठा भोजन हम देवताओं को लगाते हैं, गुरु को लगाते हैं, क्योंकि देखिए मीठा से प्रेम बढ़ता है, मीठे से हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए जब भी हम व्रत रखते हैं तो नमक का त्याग करते हैं। इस दिन इंद्रियों के सुखों का त्याग करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चोरी चुगली निंदा आदि से बचना चाहिए। हमें साईं देव ने क्या क्या सिखाया है, उनके सत्कर्मों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इन सभी बातों का ध्यान करते हुए गुरुवार के दिन साईं राम की आप
जो है व्रत रखें उनके निमित्त। और फिर जब आपका व्रत पूरा हो जाए, आप 5 ब्राह्मण, 8 ब्राह्मण, जितना आपका सामर्थ्य है, आप एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण दें, अपने घर विधिवत तरीके से सात्विक आहार भोजन बनाएं और आप साईं देव को वहां पर भोग प्रसाद चढ़ाएं, पूजा करें जैसे आप विधिवत करते हैं। उसके बाद उस ब्राह्मण को भोजन कराएं और गरीबों में भी आप भोजन बंटवा सकते हैं, पका के या फिर कच्चा, जैसे भी हो। और उन्हें सभी चीजें, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर उन्हें विदा करें। और इसके बाद आप अपने पूरे परिवार से मिलकर पहले भोग प्रसाद खाएं, फिर आप जो भी भोजन आपने बनाया है उसे ग्रहण करें। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखते हुए साईं भगवान का, साईं देव को जो भी आप मानते हैं उनके निमित्त व्रत पूजन कर सकते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप उद्यापन करें तो पुस्तक दान करना ना भूलें। जब भी हम कोई व्रत, तो पर्व, उपवास रखते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए आप साईं व्रत कथा जो पुस्तक आती है मार्केट में, उसे आप ले आए। 8 पुस्तक, 5 पुस्तक, जितना भी हो सके आप उसे उस जो है दान के साथ में उस पुस्तक का दान जरूर करें। इस तरह से आप साईं देव के निमित्त व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।